एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं इसकी स्क्रीनिंग को लेके और कहाँ पे हमारी समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें डायग्नोसिस करने के लिए एमटी स्कैन की जरूरत होती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। इसलिए कि आप जैसे इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो फ्लूइड कलेक्शन है इसको हम लोग को देखना होता है, और इस कलेक्शन को देखने के लिए बेबी की एक स्पेसिफिक जो पोजीशन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आप देखिए कि इतना पार्ट हमारा एक्सपोज हो रहा है, यहाँ पे लाइकर है, यहाँ नेजल बोन दिख रही है। तो ये जो हमारा पिक्चर होता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। तो इस पिक्चर के लिए डिपेंड करता है कि बेबी उस समय किस तरह की पोजीशन में है। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना समय दे पा रहे हैं, आप कितने एक्सपर्ट हैं इसको देखने के लिए। तो एक तो ज़रूरत होती है कि एक्सपर्टाइज होने की, दूसरी बात है आपके टाइम देने के लिए, और तीसरा है कि बच्चे की पोजीशन कैसी है। तो आपको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी जगह एंटी स्कैन कराएं जहाँ पर इसी तरह के स्कैन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो मेनली लेवल 2 स्कैन या एंटी स्कैन करते हैं। इसको हम लोग लेवल 1 स्कैन कहते हैं, और लेवल 2 स्कैन जो है वो 20 वीक्स पे होता है, उसको हम लोग एनोमैली स्कैन कहते हैं। तो ये आप कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे कराएं जो इसके लिए ट्रेंड है, एक्सपर्ट है, क्योंकि इस तरह की पोजीशन बहुत जरूरी है और एक अच्छी रीडिंग हमको बता सकती है कि क्या करना है। जरा सा भी ये आपका अगर डिफरेंस हो गया लेने में इसको, तो फिर हमारी रीडिंग जो है वो गलत बता सकते हैं लोग। तो ये डिपेंड करता है कि आप अच्छी जगह कराएं इन टेस्ट को, तभी आपको पता चलेगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 35 ईयर्स के बाद ही हमें ये कराना है। ऐसा नहीं है, आपको यंग एज में भी हो सकता है। तीसरा है कि बहुत सारे कपल्स ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि हम तो ठीक है, हमारी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है, तो हमको ये नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है, तब भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग टाइमली अपनी स्क्रीनिंग कराएं, टाइमली अब सारे टेस्ट कराएं, क्योंकि हर आदमी आज चाहता है कि उसको हेल्दी बच्चा हो। हम इतना पैसा खर्च करते हैं, टाइमली चेकअप कराते हैं, किस लिए कराते हैं कि हमारे पास जो एक फैमिली में एक बेबी आए वो हेल्दी बेबी हो, जो टाइम पे चले बोले, सारी एक्टिविटीज करे। और इस तरह के बच्चों में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, माइलस्टोन्स डिले होते हैं। जो चीजें नॉर्मल बच्चे कर पा रहे हैं, टाइम पे चल रहे हैं, बोल रहे हैं, फाइन एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सब इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। स्पेशली जो फाइन मोटर एक्टिविटीज होती हैं तो वो इनमें बहुत अच्छी नहीं होती है। उसके लिए बहुत आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इनकी ऑडिटरी मेमोरी अच्छी नहीं होती है, तो हम लोग उस तरह से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, सारी विजुअल चीजें दिखा के हमको इनको सिखाना पड़ता है। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, मतलब म्यूजिक के लिए खेलना चाहते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट होना चाहते हैं। तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें हम सोशल गैदरिंग्स में ले जाएं, इन्हें कम्युनिकेट करें। अलग तरह के स्कूल्स हैं जो इनको जो है अपनी एजुकेशन देते हैं, सिखाते हैं कि कैसे हमें चीज़ों को करना है। कुछ हम लोग गोल सेट करते हैं, छोटे छोटे गोल सेट करते हैं, ताकि ये बच्चे धीमे धीमे रिपीटेड वर्ड्स करके स्लोली स्लोली ये सीखते हैं। ऐसा नहीं कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत डिफिकल्टी होती है इन्हें पालने में, और इनको एक अच्छा कैरियर देने में। बहुत अच्छा कैरियर ये बना सकते हैं, एकेडमिक्स में भी बना सकते हैं, आर्ट्स में बना सकते हैं, म्यूजिक में बना सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ता है। तो हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम सारे स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं, डाउन सिंड्रोम बेबी आपको नहीं हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है, 5% केसेस में होता है कि फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, और न चाहते हुए भी आपके पास एक डाउन सिंड्रोम का बेबी आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक बेबी है, चाहे उसकी जो भी डायग्नोसिस है, आपको उसको एक अच्छा जीवन देना है, उसकी एक अच्छी क्वालिटी उसको देनी है। तो उसके लिए हम लोग को जैसे ही बेबी बॉर्न होता है और हमें डायग्नोसिस पता चलती है, तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे कि इसको कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज तो नहीं, इसके लिए हम लोग को जरूर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। 40% बच्चे जो होते हैं उसमें हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हार्ट प्रॉब्लम्स तो नहीं, ऑडिटिव प्रॉब्लम्स तो नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या क्या है, उसी तरह से इस बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और हमें इनको पूरी तरह से अपने साथ जोड़ के, कम्युनिकेट करके, सोशली, फैमिली को लेके इनको एक अच्छा माहौल देके आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम सबको कोशिश करनी है कि हम टाइमली अपना चेकअप कराएं, अच्छे सेंटर पर अपनी जांच कराएं। डाउन सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो, लेकिन अगर ये बच्चा आपके पास आता है तो आप इसके जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सीरीज। थैंक यू।